तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं? आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे, जानदार तरीके से कर रहे होंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, जानदार होने वाली है, शानदार होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 12 इंग्लिश जो आर्टिकल आपके लिए है कैसे लिखना है, वो सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर बताऊंगा। और एकदम मैं आपको यहाँ पर 3 आर्टिकल दिया हूँ, ठीक है ना। और ये तीनों आर्टिकल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं आपके एग्जाम में। और मैं आपको एक आर्टिकल यहाँ पर लिख कर बताऊंगा कि आपको वो आर्टिकल कैसे लिखना है, ठीक है ना। सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपको ब्लैक और ब्लू पेन का यूज़ करना है, इसके अलावा किसी पेन का यूज़ नहीं करना है आपको। इस बात को मेरे नोटिस कर लीजिए, ठीक है ना। इस बात को नोटिस कर लीजिए, आपको इन दो पेन के अलावा कोई पेन यूज़ नहीं करना है, ठीक। ये आप नोट कर लीजिएगा हमारी बात को। और ध्यान दीजिएगा, पहला आर्टिकल मैं आपको बताऊं तो ये आपका हर साल, लगभग हर एक साल पूछा जाता है। 2016 में पूछा गया था, ठीक, 17 में पूछा गया है और 23 में भी पूछा गया है ये, ठीक है ना। अब ये आपको 24 में भी पूछ सकता है, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक। और मैं दूसरे आर्टिकल की बात करूं, देखिए जो आर्टिकल मैंने दिया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लिए हुए हैं, ठीक है ना। और ये एकदम सिलेक्ट करके मैं लाया हुआ हूं। पहला जैसे है कि वुमेन इन न्यू इंडिया, ये आपको 2017 2016, 17 और 23 में पूछा गया था। अलग अलग नामों से पूछता है, जैसे यहाँ मैंने लिखा है वुमेन इन न्यू इंडिया। आपसे पूछ सकता है कि प्लेस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी, ऐसे ही पूछ सकता है आपको। और किस नाम से पूछ सकता है? आपको पूछ सकता है कि द पोजीशन ऑफ वुमेन इन इंडिया। बात वही कहेगा लेकिन थोड़ा चेंज कर देगा, ठीक। तो अब ध्यान दीजिएगा, अब दूसरा नंबर जो आपको है क्या है, योर एम्बिशन इन लाइफ, आपकी लाइफ में लक्ष्य क्या है आपका, ये आपको बताना है। तो ये आपको देखिए, ये भी आपका 2016 में पूछा गया था और 2015 में पूछा गया है, 2020 में पूछा गया है, 2022 में पूछा गया और 2023 में पूछा गया है, ठीक। आगे मैं बात करूं, माई हीरो इन इंडियन हिस्ट्री, माई हीरो इन इन क्या होगा यहाँ पर, इन हिस्ट्री, ठीक है ना। मतलब इतिहास में हमारे कौन कौन से हीरोज हैं उनकी बात कर रहा है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। 2018 में पूछा गया है, 2012 में पूछा गया है, 2013 में पूछा गया है, 2019 में पूछा गया है, ठीक। तो मैं सिलेक्टेड लाया हूं जो हर एक साल, देखिए इनमें आपका सब कवर हो जाएगा। देखिए 20 भी कवर हो रहा है, 16 भी कवर हो रहा है, 15 भी कवर हो रहा है आपका। तो हर एक ईयर आपके यहाँ पर कवर हो जाएंगे, जिसको मैं यहाँ पर लाया हूँ। तो ये 3 आप कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि ये हर साल पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है ना। तो इसलिए मैं यहाँ पे कलेक्टिव लाया हूँ आपके लिए। अब चलिए मैं आपको एक लिख कर बताता हूँ, जिसमें आपको अच्छी तरीके से कैसे लिखना है। और ज़्यादा चीज़ों को आपको नहीं लिखना है, क्योंकि आपको कितना 100 से 150 शब्दों में आपको लिखना है, जिससे आपको नंबर मिल जाए अच्छी तरीके से, ठीक। तो चलिए हम पहला लिखते हैं, आपको मैं बताता हूँ यहाँ पर हम लिखने वाले हैं। आप कैसे लिखेंगे वो तरीका मैं आपको बताऊँगा, ठीक। वो तरीका मैं आपको बताऊँ कैसे आपको लिखना है, ठीक। तो अब देखिए, आपको पहले क्या लिखना है, यहाँ पर हेडिंग डालना है। आपको हेडिंग डालना है वुमेन, क्या डालना है, ध्यान दीजिएगा, वुमेन, वुमेन इन न्यू इंडिया, ध्यान दीजिएगा। और आपको कहीं जाना नहीं है, ध्यान दीजिएगा। आप देखेंगे भी, आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। आपको ऐसे हेडिंग बना देना है वहां पर, ठीक, इस तरीके से हेडिंग बना देना है। आप देखकर भी अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। ये नहीं है कि आप वीडियो को स्किप कर दीजिए, बढ़ा दीजिए, तो वहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा। मैं आपको यहाँ वादा करता हूँ मेरे प्यारे साथियों कि आपको आर्टिकल लिखना, मैं देखिए अगर मैं प्रोफार्मा भी बना देता हूँ, आपको लिखने का तरीका भी बता देता हूँ, तो आप सेंटेंस अपने से भी बना सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अपनी पढ़ाई को कितना मजबूत बनाया हुआ है। और नहीं बनाया हुआ है तो आप यहाँ पर देखिए, थोड़ा कुछ शब्दों को समझिए, जिससे कि आपको क्या हो जाएगा, एक उम्मीद लग जाएगी कि हाँ ऐसे लिखा जाता है। तो आपको कौन से पेन, ब्लैक और ब्लू पेन का यूज़ करना है। ये आपको ब्लैक पेन से लिखना है हेडिंग। उसके बाद इसमें आपको सबसे पहला काम, जैसे आप ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपसे कहूँ, क्या कहूँ कि आप जब किसी से मिलते हैं तो अपना परिचय सबसे पहले क्या देते हैं, अपना परिचय देते हैं। जैसे यहाँ पे आपके सामने एक टॉपिक आया है, क्या आया है, ध्यान दीजिएगा, टॉपिक आया है आपके पास, वुमेन इन न्यू इंडिया। तो अब इस टॉपिक पर आपको लिखना है, तो ध्यान दीजिएगा क्या करना है आपको,
क्या करना है आपको, यहाँ पे सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है। क्या डालना है हेडिंग, ब्लैक पेन से डालना है इंट्रोडक्शन। क्या डालना है, इंट्रोडक्शन आपको डालना है। ठीक, आप इसको इस तरीके से हेडिंग बना देना है, कोई यहाँ पर बहुत ज़्यादा वो नहीं करना है आपको, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन डाल देना है। अब यहाँ पर लिखना है आपको जो भी आपके मन में आए। इंट्रोडक्शन में वुमेन इन न्यू इंडिया में आपको क्या लिखना है, मैन एंड वुमेन। क्या लिखना है, मैन एंड वुमेन, यहाँ लिखना है मैन एंड वुमेन। और का आपको क्या लिखना है, क्या लिखना है, ठीक है ना। अब देखिए, अब आपको क्या लिखना है, आर द टू नेसेसरी। क्या, आर द, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, टू अभी आपको बताएंगे, आर द टू नेसेसरी। क्या लिखना है, एन ई, आपको स्पेलिंग ही बोलना है, मन में बोलना है कि हम, देखिए वहाँ पर बहुत बच्चे ऐसे होते हैं ना, स्पेलिंग उनको नहीं आती है लिखना, तो मैं देखो एकदम बेसिक बताऊंगा। क्योंकि देखिए जो हमारे प्यारे बच्चे हैं, जो हमारे प्यारे साथी हैं, हमें भैया मानते हैं आप सभी लोग, तो एकदम बेसिक मैं आपको बताऊंगा जिससे कि आपको समझ में आएगी, कि नहीं कि मैं उड़ा उड़ा के बता दूंगा आप समझ में आए, क्योंकि इंग्लिश वैसे भी आपका कमज़ोर है। इसके बाद मैं आपको देखिए आर्टिकल लिखा रहा हूँ, लेटर भी लिखाऊंगा। लेटर के अलावा ध्यान दे, ये तीन तो आपको याद कर लेना है, रट लेना है जो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। और उसके बाद देखिए ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ आपके लिए बहुत ही मायने रखती है, क्योंकि 10 नंबर आपके लिए बहुत मायने रखता है, ठीक है ना। अब देखिए, अब देखिए मैं बताना क्या चाहता हूँ आपको, अगर आप लोग मुझे भैया मानते हैं ना, तो आप लोग एक चीज़ करिएगा कि जो मैं शब्द लिखा रहा हूँ इसको आप पढ़िए, यहाँ से आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। और शब्दों को अपने से बनाने का प्रयास करिए कि हम इसमें और कौन से शब्द ऐड कर सकते हैं जिससे हमारे शब्दों को इंक्रीज कर सके, ठीक है ना। देखिए आपको यहाँ पर एक शब्दों को इंक्रीज करना है बस, बाकी और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। ये चीज़ आपके लिए है। तो जैसे इसमें दे दिया, मैन एंड वुमेन आर द टू नेसेसरी। नेसेसरी की स्पेलिंग आप सभी लोग बोलेंगे, कमेंट में करके बताएंगे। तो NECE क्या होता है, NECE डबल एस क्या होता है, SSARY। ठीक, ये आपका होता है कि नहीं होता है। और लिखेंगे नेसेसरी व्हील्स, क्या लिखेंगे, व्हील्स ऑफ द क्या हो जाएगा, ऑफ द क्या हो जाएगा, कार्ट, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। मैंने क्या लिखा, टू व्हील्स ऑफ द कार्ट। ठीक, देखिए इसका मतलब आप सभी समझिएगा, कार्ट मीन्स क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, कार्ट मीन्स क्या होता है, या कोई गाड़ी हो गई या कोई चीज हो गई। तो यहाँ पर जो सेंस इसका क्या कहना है कि मैन एंड वुमेन आर द टू नेसेसरी व्हील्स ऑफ द कार्ट, मतलब कि स्त्री और पुरुष गाड़ी के दो पहिए, आवश्यक पहिए हैं। मतलब कि अगर आपको संसार को चलाना है तो स्त्री और पुरुष दोनों की आवश्यकता होती है। ठीक, ये आपको लिखना है ऐसे, ठीक है ना। अब देखिए क्या कर रहा है, मैन मेक्स, क्या लिखेंगे, जो मैन होता है ना, यहाँ आप लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे MEN, मैन, मैन मेक क्या होगा, मेक, क्या लिखेंगे, मैन मेक सोसाइटी। क्या, मैन मेक सोसाइटी। ठीक, सोसाइटी, और सोसाइटी आप ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, मैन मेक सोसाइटी बट वुमेन लिखेंगे, ओ मैन, क्या लिखेंगे, बट ओ मैन, यहाँ पे लिखेंगे बट वुमेन मेक्स मैन। क्या, वुमेन मेक्स मैन। ठीक, ये आपको लिख देना है। इतना समझ में आया सभी को? अगर समझ में आ जाए तो लाइक जरूर। देखिए मैं धीरे इसलिए बता रहा हूं कि ये 10 नंबर वाले टॉपिक हैं, समझेंगे तभी आप कर पाएंगे, नहीं समझेंगे तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है, पुरुष, देखिए मैन मेक सोसाइटी, सोसाइटी मीन्स क्या होता है, समाज होता है। तो जो मनुष्य होता है क्या बनाता है, समाज बनाता है। तो आप क्या लिखेंगे, मैन मेक सोसाइटी। ठीक, मैन मेक सोसाइटी बट मीन्स आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन वुमेन मेक्स मैन। ठीक, वुमेन मेक्स मैन, लेकिन महिलाएं पुरुषों को, पुरुषों का निर्माण करती है। जो महिलाएं हैं वो पुरुषों का निर्माण करती हैं, ठीक है ना। तो ये आप समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते हैं। जो मनुष्य होता है ना, वो क्या होता है, समाज को बनाता है, लेकिन जो महिलाएं होती हैं वो मनुष्य को ही बनाती हैं, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या कह रहा है कि वुमेन आर मोर इम्पोर्टेंट फॉर अ नेशन। क्या हो जाएगा,
वोमेन क्या हो जाएगा, वोमेन आर क्या लिखेंगे, आर मोर, क्या लिखेंगे, मोर, आगे लिखेंगे मोर इम्पोर्टेंट, क्या लिखेंगे, मोर इम्पोर्टेंट, क्या लिखेंगे, मोर इम्पोर्टेंट फॉर अ नेशन, क्या लिखेंगे, फॉर अ नेशन। ठीक, अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, अब देखिए इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो एक राष्ट्र के लिए महिलाएं अधिक महत्वपूर्ण है, एक राष्ट्र के लिए, यानी वोमेन अ मोर इम्पोर्टेंट फॉर अ नेशन, मतलब एक राष्ट्र के लिए, फॉर मतलब के लिए, तो एक राष्ट्र के लिए जो औरतें होती हैं बहुत ही ज़्यादा क्या होती हैं, इम्पोर्टेंट होती हैं, क्या होती हैं, इम्पोर्टेंट होती हैं। ठीक है ना, आगे देखेंगे, आगे क्या कह रहा है, आगे देखिए क्या कह रहा है, द, समझ में आ रहा है कि नहीं आप सभी लोगों को, अगर समझ में आ जाए, देखिए सबसे बड़ी बात होती है समझ में आना, अगर समझ में नहीं आएगा तो आप नहीं कर पाएंगे। आगे क्या लिखेंगे, द प्रोग्रेस एंड, क्या लिखेंगे, द प्रोग्रेस, क्या लिखेंगे, द प्रोग्रेस, द प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी, क्या लिखेंगे, प्रॉस्पेरिटी, क्या बताएंगे आपको, प्रॉस्पेरिटी, क्या लिखेंगे, प्रॉस्पेरिटी ऑफ अ कंट्री, क्या लिखेंगे, ऑफ अ कंट्री, ऑफ अ कंट्री, ठीक, ऑफ अ कंट्री टर्ली डिपेंड्स ऑन वोमेन, क्या, टर्ली, टर्ली डिपेंड्स ऑन, क्या लिखेंगे, डिपेंड्स, डिपेंड्स ऑन, क्या हो जाएगा, डिपेंड्स ऑन वोमेन, क्या हो जाएगा, ऑन ओ मैन। ठीक है ना, यहाँ पर आपको हो जाएगा। अब क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, किसी देश की प्रगति और समृद्धि वास्तव में महिलाओं पर निर्भर करती है। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या कर रहा है कि द प्रोग्रेस, यानी किसी भी देश की प्रगति, प्रोग्रेस में प्रगति, एंड प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धि, इसका मतलब क्या होता है आपका, समृद्धि होता है, ठीक, समृद्धि ऑफ अ कंट्री टर्ली डिपेंड्स ऑन वोमेन, ठीक है ना, वास्तव में, टर्ली मीन्स क्या होता है, वास्तव में, क्या होता है, वास्तव में किस पर निर्भर करती है, वास्तव में महिलाओं पर निर्भर करती है, डिपेंड्स ऑन वोमेन। ठीक, यह आप लिख देना है परिचय में। उसके बाद क्या लिखना है आपको, दे आर कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, क्या लिख देंगे यहाँ पर, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री, कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, क्या हो जाएगा, टू ईच अदर। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आपको, वास्तव में, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखेंगे वे एक दूसरे के पूरक हैं। दे कम्प्लीमेंट्री मतलब क्या होता है, पूरक होता है, तो वे एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं। ठीक, ये इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। पीडीएफ कहाँ मिलेगी, एसकेएम स्टडी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर। ठीक, अब देखिए मैंने आपको ये लिख कर बताया ना, अब मैं आपको आगे थोड़ा और बताता हूँ जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और अच्छी तरीके से आप कर भी ले। ठीक है ना, इतनी बातें आपको समझ में आए, कैसे लिखना है आपको समझ में आया। अब जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कि मैन एंड वोमेन आर द टू नेसेसरी व्हील्स ऑफ द कार्ट। देखिए आज के बाद आप कभी नहीं कहेंगे कि सर मुझे आर्टिकल पढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन मैं आपको, अगर आप चाहेंगे कमेंट करेंगे तो मैं आपको वीडियोस लगातार देता रहूँगा, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो देखिए बताने का मतलब ये नहीं है कि आपको जल्दी जल्दी बताकर हम चले जाएं और आपको समझ में भी नहीं आए। ठीक, तो इतनी बात आपको समझ में आई। अब देखिए जो सेंटेंस लिखा मैंने नॉर्मली सेंटेंस लिखा, लेकिन आप क्या करिएगा कि इन सेंटेंस को अपने से भी बनाने का प्रयास करिएगा कि जो मैन होते हैं वो समाज को बनाते हैं। आप अपने सेंटेंस बनाइएगा, जरूरी नहीं है ये सेंटेंस आप बनाइए, आप अपने जब सेंटेंस बनाएंगे ना तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक, अब देखिए अब मैं आगे आपको थोड़ा और बताता हूँ। चलिए दूसरा नंबर की बात करेंगे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण ये भी है। तो अब देखिए मैं थोड़ा आपका टाइम कम लूँगा, अच्छी तरीके से मैं आपको समझाया, तो यहाँ पर आपको जितना कम टाइम में जितना अधिक चीज़ हम बता पाएँ वो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी आप लोगों के लिए। ठीक है ना, तो आपके भैया का वादा है कि आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इंग्लिश में। ठीक है ना, सारे क्वेश्चंस को मैं आपको बताऊंगा, बस वो सिलेक्टिव क्वेश्चंस आपको नहीं छोड़ने हैं, और जितने भी मॉडल पेपर मैं आपको कराऊँ ना वो मॉडल पेपर आप ज़रूर से ज़रूर पढ़ कर जाइएगा।
ठीक है ना। देखिए, पोजीशन ऑफ वुमेन इन एंशिएंट इंडिया, हमारे जो प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति क्या थी, आप बताएंगे। आप लोग भी समझ सकते हैं कि जो प्राचीन भारत था उसमें जो महिलाओं की स्थिति थी वो क्या थी, ये आपको बताना है, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि देयर वाज अ टाइम ड्यूरिंग द यहाँ पर क्या हो जाएगा ड्यूरिंग द, उसके बाद देखिए यहाँ पर थोड़ा अक्षर मैं आपको बता देता हूँ, HO, क्या HOARY लिखा हुआ है, होरी, ठीक है ना, ये आप कंफ्यूज मत करिएगा। होरी पास्ट व्हेन वुमेन वर रिस्पेक्टेड एंड ऑनर्ड इन सोसाइटी, कहने का मतलब कि प्राचीन काल का एक समय था जब महिलाओं को समाज में आदर और सम्मान दिया जाता था। कौन सा समय था? प्राचीन का एक समय था जब महिलाओं को क्या किया जाता था, आदर और सम्मान दिया जाता था, समाज में आदर और सम्मान दिया जाता था। और द एंजॉयड इक्वल राइट्स विद मैन, वे क्या कर रहे थे, उन्हें पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त थे, उन्होंने किसके समान, पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त थे। आप इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, पुराने समय में क्या क्या चीज़ें थी, ठीक है ना। आगे देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मध्यकाल के दौरान, किसके, मध्यकाल के दौरान, तो क्या हो जाएगा, जब पोजीशन सफर्ड अ शार्प डिस्क्लाइन ड्यूरिंग द मुस्लिम रूल इन इंडिया, कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर, मध्यकाल के दौरान क्या हुआ, मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है ना। तो मध्यकाल के दौरान भारत में मुस्लिम शासन के दौरान क्या हुआ, द पोजीशन सफर्ड अ शार्प, क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, मध्यकाल के दौरान, ठीक, मध्यकाल के दौरान क्या हो जाएगा कि द पोजीशन सफर्ड अ शार्प डिक्लाइन ड्यूरिंग द मुस्लिम रूल इन इंडिया, ठीक। तो जब मुगल आए थे, मुगल के बारे में बात कर रहा है कि जब मुगल देश पर राज करने के लिए आए तो उस समय हमारी स्थिति कैसी थी। तो यहाँ पर वही कह रहा है कि भारत में मुस्लिम शासन के दौरान स्थिति में भारी गिरावट आई, उसकी स्थिति में क्या हो गया, बहुत भारी गिरावट आई, क्योंकि जो मुगल शासक थे वो धर्मांतरण करने का प्रयास करने लगे, जो हिंदू थे उनको मुस्लिम बनाने का प्रयास करने लगे। तो उस समय क्या हुआ कि बहुत सारे जो हिंदूज थे वो मुस्लिम बन गए, ठीक है ना। तो हमारा जो समाज था वो बहुत ही बड़ी मात्रा में क्या हो गया, मुस्लिमों का अधीन था, क्योंकि मुगलों ने बहुत सालों तक राज्य किया हमारे साथ, फिर उसके बाद अंग्रेज़ों ने राज किया। तो उन सब के बारे में भी लिखना है, इतना आपको डीप नहीं जाना है और आपको ऊपर सारी बातों को लिखना है, ठीक है ना। नाउ वुमेन वर कन्फर्म्ड to the four walls of their houses in were cut off the from of educational and social activities। इस समय क्या हुआ कि जो हमारी स्थिति थी ना, अब महिलाएं अपने घरों की चार दीवारी तक ही सीमित थीं और उन्हें सभी शैक्षणिक और सामाजिक गतिविधियों से अलग कर दिया गया था, ठीक, ये आपका हो जाएगा। अब आप ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, यानी जब यहाँ पर अंग्रेजों का शासन था, तो उस समय जो हमारी इंडिया की जो महिलाएं थी उस समय कैसी थी, वो उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक। आगे कंक्लूजन लिखेंगे, निष्कर्ष लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए हम निष्कर्ष निकलते हैं। देखिए आप इतना भी लिख देंगे ना तो आपको 100% 10 नंबर मिल जाएगा, ये आपके भाई का वादा है, ठीक है ना, एकदम बेहतरीन तरीके, जबरदस्त तरीके से, ठीक है ना। तो अ स्ट्रॉन्ग सोशल मूवमेंट फॉर द emancipations of women in very urgently needed in the country, progressive in the real sense of term, unless all women in cities, all villages, ठीक है ना, are given full equality and freedom to develop in the right way। कहने का मतलब कि एक सशक्त सामाजिक आंदोलन आज देश में महिलाओं की मुक्ति की अत्यंत आवश्यकता है, ठीक, अत्यंत आवश्यकता है, ठीक है ना। और क्या कर रहा है, द रियल सेंस, आगे का यहाँ बात शीशे की तरह स्पष्ट है कि जब तक शहरों और गांवों में सभी महिलाओं को सही तरीके से विकास करने के लिए पूर्ण समानता और स्वतंत्रता नहीं दी जाती, तब तक देश को वास्तविक अर्थों में प्रगतिशील नहीं कहा जा सकता, ठीक है ना।
यानी वास्तविक तरीके से, राइट वे, वास्तविक तरीके से, डेवलपमेंट मतलब विकसित, फ्रीडम में स्वतंत्रता तरीके से, इक्वलिटी मीन्स क्या होता है, बराबर, ठीक है ना। तो यही आपका हो जाएगा। तो ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे भैया लोग, आप लोग ज़रूर इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, आप सब के लिए फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।